8 महीने गुजर गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस हुसैन रिजवी आज तक लापता हैं। किसकी तहवील में है, किसके पास हैं, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन वहां पर उस टाइम फोर्सेस मौजूद थी और फोर्सेस वीडियोस में मौजूद है कि ट्रक तक पहुंचाई थी। उसके बाद से उनको गायब किया गया है और उसके बाद जो वाकयात हुए वो आप सबके सामने हैं कि यजीदी दौर में जिस तरह होता था कि 6 महीने की बच्ची को जो है वो अगवा करके ले जाते हैं कि माँ बाप को प्रेशराइज करने के लिए कि आप इस धरने को खत्म करें, इस पीसफुल प्रोटेस्ट को खत्म करें। सैयदजादियों को, खवातीन को जेल में डाल दिया जाता है कि ताकि प्रेशर बिल्डअप हो। और कानून में ये कहाँ मौजूद है कि अगर कोई शख्स कोई वायलेशन करता है, कोई कानून तोड़ता है, हत्या के कत्ल भी करता है, तो उसके घरों को मसमार कर दिया जाए, उनके माश को तबाह कर दिया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बावजूद आज फिर हम कानून और आइन की बात कर रहे हैं। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस हुसैन रिजवी की बाजियाबी के लिए एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की जाती है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। उसकी पहली समाअत 2 फरवरी 2026 को रखी जाती है जस्टिस फारूक हैदर के पास, जो कि समाज से इनकार कर देते हैं। भाई जज का काम क्या होता है? आपके पास केस आया, आप केस सुनो, और आप सब वकील हैं। हेबियस कॉर्पस की पिटीशन जो होती है वो अर्जेंट बेसिस पे सुनी जाती है कि भाई बंदे की जिंदगी को खतरा है। आज 8 महीने हो गए उस पिटीशन को जज कोई सुन ही नहीं रहा है। कौन सा प्रेशर है? कौन आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप इस केस को सुनो नहीं? उसके बाद एजेंसी की एप्लीकेशनें फाइल की जाती हैं और 3 जून 2026 को यह केस जस्टिस तारिक सलीम शेख के पास लग जाता है कॉज लिस्ट में। जब नंबर आता है तो कहा जाता है कि ये तो रॉन्गली फिक्स हो गया। भाई रॉन्गली फिक्स हो गया, ये किसका काम था? रजिस्ट्रार का काम था, ये जस्टिस साहब का काम था कि प्रॉपर जो है वो बेंच तश्कील दें। रॉन्गली कैसे फिक्स हो गया? 8 महीने से 30 लाख वोट लेने वाली तहरीक का सरबराह लापता है और अदलिया कह रही है कि वो रॉन्गली फिक्स हो गया। फिर आप लोग कहते हैं कि हम जो है वो कानून को फॉलो करें, आइन को फॉलो करें और हम जो है वो रोडों में प्रोटेस्ट ना करें। जब हम आइन की बात करते हैं, आइन के तहत कोर्टों में आते तो आप लोग हमारी पिटीशन नहीं सुनते। इस पिटीशन को उस बेंच में भेजा जाए जो बेंच इस सुनने की हैसियत रखता हो। उसके बाद जज के बाद इतना जिगरा हो कि वो साद हुसैन रिजवी की हेबियस कॉर्पस की पिटीशन को सुन सके। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मेरी ये दरखास्त है आर्या नीलम साहिबा से कि फिलफौर इस पर जो है बेंच तश्कील दिया जाए और डायरेक्शन दी जाए कि साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी को फिलफौर बाजियाब कराया जाए और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। अगर उनके खिलाफ कोई FIR है तो कानून के मुताबिक जो है वो डील किया जाए। वो ट्रायल फेस करने को तैयार है। दूसरा, जो जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन सील की गई है उसको फिलफौर खोला जाए। ये मुसलमानों का मुल्क है। इंडिया में भी ऐसा नहीं होता। अभी कोई नया मिनिस्टर आया इंडिया में, आप देखें कि उसने मस्जिदों के पास से शराब खाने बंद कर दिए। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? मुसलमानों की हुकूमत है और 8 महीने से एक मस्जिद बंद रखी हुई है। तो उस मस्जिद को भी फिलफौर खोला जाए और मुरीद के वाक़े का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन की कई बार दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाया जा रहा कि आपके सर के ऊपर 800 बेगुनाह शहीदों का खून है, आप उसका हिसाब कैसे दोगे?